नमस्कार भाइयों, ये है आपका पहला चैप्टर मैथ का नंबर सिस्टम। ये रोजगार विद अंकित भाटी हैं, उनकी मैंने कोर्स लिया था 700 रुपये का। उसका नोट्स है पूरा डिटेल। इससे बाहर कोई भी एग्ज़ाम हो, A to Z बता रहा हूँ, A to Z एग्ज़ाम कोई भी हो आपका क्लियर कर सकते हैं। हम मैथ की कोई समस्या नहीं आएंगी। तो नंबर सिस्टम का शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि नंबर सिस्टम में क्या क्या पढ़ना है हमको। संख्याओं का वर्गीकरण पढ़ना है, इकाई अंक क्वेश्चन बहुत आता है, शून्यों की संख्या पढ़नी है, विभाज्यता का नियम पढ़ना है, शेषफल परिमेय पढ़ना है। ठीक है, आइए, ये तो हो गया काम अपना। और मेरी जो वीडियो रहेंगी 3-3 मिनट की वीडियो रहेंगी, ये आप लोग ध्यान देना उस चीज़ का। पहले जानना है नंबर सिस्टम के कितने तरह के होते हैं। संख्याओं का वर्गीकरण करना पड़ता है सबसे पहले। ठीक है, आया पहला टॉपिक आपका। पहला आपका है वास्तविक संख्या, दूसरा है काल्पनिक संख्या। ये हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। लेकिन वास्तविक संख्या है क्या? देखिए, जिन संख्याओं को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया जा सके वही वास्तविक संख्या है। वो 0 से इधर 1 प्लस में धनात्मक हो अनंत तक की, चाहे वो माइनस में हो इधर अनंत तक की। ठीक है, दूसरा पॉइंट है काल्पनिक संख्या क्या है। काल्पनिक वर्गमूल के अंदर जो संख्या रहती हैं, ऋणात्मक संख्या, वही काल्पनिक संख्याएं होती हैं। जैसे देखिए अंडर रूट -1, अंडर रूट -2, अंडर रूट -1। ठीक है, अंडर रूट -a, मतलब ये आपका एक चिन्ह है। ठीक है, इसका पता चलता है मतलब कि काल्पनिक संख्या ये। आइए नेक्स्ट क्या है। वास्तविक संख्या के कितने प्रकार होते हैं? ये है ना वास्तविक संख्या, 2 तरह होते हैं। पूर्णांक होता है और दशमलव होता है। अब दशमलव देखिए, एक होता है शांत या खत्म होने वाले, अशांत ना खत्म होने वाले। इससे होता नहीं पॉइंट हमने किया। देखिए दिखाते हैं आपको, यहाँ दिखाते हैं। ये यहाँ पे है, देखिए। ठीक है, आइए दिखाते हैं आपको। देखिए सब मैंने अपने आप से लिखा भी है कि यदि किसी संख्या का वर्गमूल परफेक्ट हो तो वो भी परिमेय संख्या कहलाती है। ध्यान समझ आ रहा है? ये सब क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन हैं जो आते हैं एग्जाम वगैरह में, बहुत जरूरी है। परिमेय संख्या क्या है? अब देखिए, जो संख्याएं P/Q की फॉर्म में लिखी जा सके वही परिमेय संख्या होती है आपकी। इसको ध्यान रखना है। परिमेय संख्या क्या है? P/Q के फॉर्म में जो लिखी जा सके। ठीक है, दूसरा क्या है? परफेक्ट। यही देखिए, समझ आना, 4/1 भी परिमेय संख्या में है। 16 अंडर रूट है, इसका 4/1 आता है, ये भी परिमेय संख्या है, मतलब परफेक्ट संख्या है। ठीक है, आगे नेक्स्ट आइए। जो बात थी ना दशमलव खत्म होने वाला, तो पहला क्या है? नॉन मतलब जो खत्म नहीं होने, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, अब क्या है? दोहराने वाली दशमलव संख्याएं। देखिए, जो इसके ऊपर बार लगा रहेगा, इसका मतलब है ना कि ये जो 2 है ये अनंत तक आएगा। भाई सब कोई निश्चित इसका निश्चय नहीं है। हाँ, मैंने लिखा हूँ इन संख्याओं रो सकते हैं, ये भी परिमेय संख्याएं हैं। अच्छा, इन संख्याओं को हम देखो, जैसे कि ये देखिए 2/9। हाँ, इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, अगर ये 2/9 है, अगर एक बार है मतलब इसका तो इसका मतलब कि यहाँ पर 1 9 आता है। तो अभी आगे हम बताएंगे कैसे क्या है। जैसे 0.25 है, तो देखिए बार बार ही आएगा, तो हम इसके 99 इसे कर सकते हैं। तो परिमेय संख्या ये भी हैं, जरूरी ध्यान रखना भाई सब क्वेश्चन। अब ना दोहराने वाली संख्या, अब यह परिमेय संख्या ही है। अब क्या है? 0.253892 लगातार क्या आएगा? ठीक है, अब अंडर रूट 2 है, तो इसका 1.414213। तो ये अपरिमेय संख्या, जिन संख्याओं को P/Q में नहीं लिखा जा सकता है। ठीक है, इतना हो गया आपका काम। सबसे छोटी परिमेय संख्या अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या का योग क्या है? 0 + 2 + 4। ठीक है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? 0। अभाज्य संख्या क्या है? सबसे छोटी 2। भाज्य संख्या का योग क्या है? 4। तो 6 हो गया। चलिए देखिए, फिर है पूर्णांक। ठीक है, अब देखिए पूर्णांक समझना है तो उल्टा पढ़ेंगे। उल्टा पहले आती है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या 1 से लेकर अनंत तक होती है। जब इसके अंदर हम 0 को ऐड कर देते हैं तो ये बन जाती है पूर्ण संख्या। 0 से लेकर पूरा ये अनंत तक धनात्मक। ठीक है, और जब इसी में ऋणात्मक भी ऐड हो जाता है तो ये बन जाते हैं पूर्ण अंक, यानी पूरा अंक इसमें आता है। चलिए नेक्स्ट सम संख्या। ठीक है, सम संख्या क्या है? सब पता है, जो 2 से कट जाती हैं, सीधी बात। दूसरा विषम संख्या। ठीक है, जो 2 से नहीं कटती हैं, इसमें एक ऐड कर दो भाई, 2 से नहीं कटेगी। तीसरा अभाज्य संख्या, जिसकी केवल 2 गुणनखंड होते हैं, एक स्वयं का
और एक से कटता हो और स्वयं से कटता हो, ठीक है। 5 है, 7 है, 9 है, देख सकते हैं आप लोग, ठीक। फिर तीसरा है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या होता है? जो खुद से एक से कटे और किसी अन्य से कटे, ठीक है। 4 जो है सबसे छोटी भाज्य संख्या है। और उसके बाद देखो 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या, 6, 8, 9, 10, 12, देखो ऐसे क्या है भाज्य संख्या है, ठीक है। और 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या है भाई। 2 तो है नहीं भाज्य, 3 भाज्य नहीं, 4 ही है भाज्य संख्या जो 2 से कटती है, खुद से कटती है और स्वयं से कटती है। अब नीचे 6, 8, 9, 10, 12 सब जो है भाज्य संख्याएं हैं। नीचे सबसे छोटी एकमात्र सम अभाज्य संख्या कौन सी है? 2, ठीक। आगे दूसरा क्या है? सभाज्य संख्या क्या होती है? सभाज्य संख्या होती है, सभाज्य संख्या क्या होती है? जिनका HCF 1 होता है, जिस जोड़े में से कुछ भी कॉमन नहीं मिलता है। 3 और 5 में कॉमन क्या है? सिर्फ 1 है। इसमें 1 से कटता है, 5 भी 1 से कटता है, लेकिन इनका कोई और कॉमन नहीं है। सभाज्य संख्या से कहते हैं जिनका HCF 1 होता है, कॉमन फैक्टर कुछ ना मिले, ठीक। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, अक्सर कई क्वेश्चन में पेपर में आता है कि सम प्लस सम, अगर 2 सम संख्याओं को का योग क्या बनता है? सम या विषम, ये ठीक है। तो सम का प्लस सम, 2 ऐसे आप खुद से कर सकते हैं। 2 सम संख्या है, 2 विषम संख्या है, 2 सम संख्या है, 4 सम संख्या है, तो इनका जोड़ हमेशा सम आता है। और विषम का जोड़ हमेशा सम बनता है। अगर 1 विषम है, 3 विषम है, 4 बना, 3 विषम है, ठीक है, 7 विषम है, 7 3 10 सम संख्या बन गया। अब तीसरा बनता है सम और विषम, जुड़कर क्या बनता है? हमेशा विषम बनता है। 2 क्या है? सम है। 1 क्या है? विषम है। 3 + 3, ठीक है। इसको अगर आप अपने खुद से एग्जाम्पल लेके पढ़ेंगे ना, तो आपको बहुत आसानी से खुद याद हो जाएगा, जरूरत ही नहीं पड़ेगी इसका एग्जाम सब रटने का। छोटा स्मॉल आप एग्जाम्पल खुद से ले सकते हैं। अब आता ही है, देखो पाई को हम किस फॉर्म लिखते हैं? 22/7, ये परिमेय संख्या में आता है, ये चीज जानते हैं। लेकिन जब इसको अगर हम इसमें लिखते हैं, दशमलव में लिखते हैं, 3.14155 करके आता है, तो यही पाई अपरिमेय संख्या बन जाती है। ये ध्यान रखना, ये बहुत ही जरूरी है भाई लोग, ठीक है। एक परिमेय संख्या है क्या? इनमें से क्या है? एक परिमेय संख्या क्या है? तो भाई 0.9। क्यों? इसको हम 9/10 में लिख सकते हैं, ठीक, पर इसको नहीं लिख सकते, इसको नहीं लिख सकते। दूसरा, अब यहाँ से क्वेश्चन शुरू है, ठीक है आपके। देखिए दूसरा क्या है? विषम संख्या तथा सम संख्या का योग क्या होता है? सदैव विषम होता है, ठीक है। इसको आप खुद से एग्जाम्पल लेना, 1 और 2 + 3, ठीक। आगे क्या है? प्रथम अभाज्य संख्या क्या है? क्या आता है? 2। प्रथम अभाज्य संख्या क्या है? 1। हाँ, एक जान लीजिए, 1 जो होता है ना, 1 को हम अभाज्य संख्या नहीं मानते हैं, ठीक। तो हमारा 2 ही है। फिर आता है, ये सब क्वेश्चन ठीक हटाइए, कौन सी काल्पनिक संख्या कौन सी इसमें से? काल्पनिक संख्या -5, सीधी बात, नो बकवास। फिर एक अभाज्य संख्या क्या है? केवल खुद से तथा एक से होती है, एकदम पढ़ लीजिए। तो यही सब क्वेश्चन थे आपके। बाकी तब तक के लिए राम राम, जय श्री राम। एक क्वेश्चन देख लेते हैं, और ये प्रत्येक परिमेय संख्या भी है, एक वास्तविक संख्या होती है, ठीक है, जानते हैं आप लोग। संख्या पाई है एक अपरिमेय संख्या है, ठीक। संख्या पाई क्या है मानते हैं? ऐसा अपरिमेय संख्या मानते हैं भाई इसको। जब वो ऑप्शन वो दिया रहा है ना, जब पॉइंट में दिया रहा है, मतलब कोई दिया रहा है अंदर में, तो हम बना सकते हैं इसको परिमेय संख्या। ये क्या है? √2। ये क्या है? परिमेय संख्या है। अंडा संख्या क्या है? एक अनंत गैर आवर्ती दशमलव संख्या है, ठीक। चलिए, धन्यवाद।